इल्म हासिल किया जाए। आइए हजरात, अब ऑनलाइन एक और छोटी सी बात होगी। और इंडिया के बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेटर हैं, पूरी दुनिया में जाकर वो मोटिवेट करते हैं, लोगों के अंदर इंकरेजमेंट पैदा करते हैं, कोशिश कराते हैं कि आप जो है अपनी लाइफ को सुधारो, लाइफ को बनाओ। जनाब काजिम रजा साहब, काजिम रजा साहब जो हैं वो मुंबई से ऑनलाइन आने वाले हैं। आप इनको देखें, मैं खुद इनके एक प्रोग्राम में टिकट लेके गया था, वहाँ एक साहब मिले, आप भी टिकट लेके आगे। इतने बड़े मोटिवेटर हैं वो, लाइव को मैं खुद गया हूँ मेजर चैम्बर में टिकट लेके इनका, और मैंने काजिम रजा साहब को सुना है। तो अभी आपके साथ जनाब काजिम रजा साहब जामिन जी, बेहतरीन इंतजाम है ऑनलाइन मुंबई से। सलाम अलैकुम जी, सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो आप हेलो चेक जामिन भाई, आवाज आ रही है क्लियर? जी आ रही है। बहुत अच्छा। और वीडियो भी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल माशाल्लाह। और ये इसको म्यूट कर दीजिएगा जो आपने दूसरा कनेक्शन किया है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे पहले तो मैं चलिए, तो सबसे पहले मैं इस बेहतरीन दिन जिसका नाम ही हुसैन डे है, यानी मैं तो हमेशा मानता हूं कि हर दिन हुसैन का है, और इस बार कुछ ऐसी परेशानी आई जिसकी वजह से मैं आपके रूबरू नहीं हो पाया। लेकिन ये जो एक ऑनलाइन या डिजिटल जो माध्यम है, और मुझसे पहले अभी जो स्पीकर बता रही थी कि इस पे ये भी एक नया फील्ड है, नया क्षेत्र है, नई चीजें हैं जिसमें हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप सभी को आज के दिन की दिल से मुबारकबाद देता हूं कि ये दिन ही बड़ा खूबसूरत है। जिसका नाम हुसैन से जुड़ जाए वो दिन बेहतरीन दिन हो जाता है। और जामिन भाई, आप रहेंगे ऑनलाइन, कभी भी कुछ आवाज नहीं आ रही, कुछ भी इशू है तो आप मुझे गाइड करते रहेंगे या चैट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को जिन्होंने इसमें आने के लिए बहुत सारे एग्जाम दिए और बहुत सारी कोशिशें हुई और आप सभी यहाँ पे आए, और मैं आपसे जो भी बात करूंगा वो आपको ये बताने की कोशिश होगी कि दुनिया में हर एक बच्चा, हर एक इंसान, हर एक आदमी अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ कर सकता है। यानी कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ कर सकता है। वो अपने जिंदगी में जो चाहे, जिस फील्ड में जाना चाहे, जो उसकी मर्जी है वो कर सकता है, क्योंकि आप उसके मानने वाले हैं। जहां पे आप कामयाब नहीं होंगे तो फिर दुनिया में किस कौम का बच्चा कामयाब होगा? तो आपको होना ही है, ये बिल्कुल हकीकत है। और इसी पे हम बात करेंगे, इसी पे हम आपको कुछ बातें करेंगे जो बहुत जरूरी है। अपने बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। मेरा नाम काजिम रजा है। मैं एक हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है अकबरपुर, वहां के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सिकंदरपुर, वहां का रहने वाला हूं। और मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई, जो भी बेसिक पढ़ाई है, की है। 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में अपने हिसाब से कुछ करना पड़ेगा, मैं इतना ही पढ़ा सकता हूं।
मुझे याद है कि मैंने उसके बाद अपना घर छोड़ दिया था और मैं निकल पड़ा। मैं शहर गांव से लखनऊ आ गया और मेरी बाकी की जो पढ़ाई है वो मैंने शिया कॉलेज से की है। मैं पढ़ने में तो बहुत अच्छा नहीं था और इसी बिना पे मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी बच्चा किसी भी मजहब मिल्लत का हो, कोई भी इंसान, वो 100% कामयाब हो सकता है अगर वो कुछ बातों का ध्यान रखे। मुझसे पहले जो स्पीकर थी, मैंने थोड़ी देर को सुना लास्ट में और आपसे बहुत अच्छी बातें वो बता रही थी। उन्होंने कहा कि आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, आप क्या क्या बन सकते हैं। बहुत कुछ चीजें उन्होंने बहुत क्लियर की आपको, क्या 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 कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ भी बनने से पहले जब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं बनेंगे, आप कुछ नहीं बन पाएंगे। जब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं बनेंगे, आप जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे। और अच्छा इंसान बनने के लिए दो चीजें आपको उठानी पड़ेंगी, एक हाथ में कलम और एक हाथ में अलम। वाह वाह वाह। ये दोनों के बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर मेरी कौम का बच्चा एक हाथ में कलम उठा ले और एक हाथ में अलम उठा ले, वो जिंदगी में कभी ना कामयाब नहीं हो सकता। एक हाथ में वो किताब उठा ले, एक हाथ में कुरान उठा ले, वो जिंदगी में किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। क्योंकि जो किताबों के सामने सर झुका देते हैं, उनको जिंदगी में किसी के सामने सर झुकाना नहीं पड़ता। मेरे पापा ने यही दो चीज सिखाई थी मुझे और यही दो चीज मैं दुनिया को सिखाता हूं, अपनी कौम के हर बच्चे को सिखाता हूं कि एजुकेशन जो आपको मिल रही है, जो भी आपके माँ बाप कैसे आपको पढ़ा रहे आपको पता ही नहीं है, कितनी मेहनत से पढ़ा रहे। मुझे याद है कि 10th का हमारा बोर्ड हुआ। बोर्ड हमेशा गर्मियों में पढ़ता था और सेंटर जाया करते थे। तो एग्जाम के पहले हम पढ़ाई करते थे, घर में बैठ के तैयारी करते थे और वो मिट्टी का तेल का जो दिया होता था, लैंप या आप जो भी कहे उसको, मिट्टी के तेल से हम उसको जलाते थे और रात में पढ़ाई करते थे। तो मेरे पापा वो जो हाथ का पंखा होता है वो रात भर हमको झलते थे कि ये पढ़ाई कर ले, कैसे भी ये कर ले ताकि हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पैसा कमाया तो पहला एसी मैंने मेरे रूम में नहीं लगाया, पहला एसी मेरे पापा के रूम में लगाया। आप जिस दिन ये समझ जाएंगे कि आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा जो आपको लेके यहाँ पे आए हैं, वो कितनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, वो कितने तकलीफ से आपको पढ़ा रहे हैं, आप खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे, आप खुद ब खुद मेहनत करने लगेंगे। देखिए, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि अंडा जो होता है, अंडे को तोड़ने के कई तरीके हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं, बच्चे जल्दी समझ जाएंगे। अंडा जो होता है उसको तोड़ने के कई तरीके होते हैं। आप अंडे को तोड़ दें, उसको तोड़ के आमलेट बना के खा सकते हैं, उसको बॉयल करके भी तोड़ सकते हैं, जमीन के गिरा के भी तोड़ सकते हैं, किसी चीज से भी तोड़ सकते हैं, अंडे को आप तोड़ सकते हैं। लेकिन एक और बार अंडा टूटता है जिंदगी में, जब उसके अंदर से बच्चा पैदा होता है, जब उसके अंदर से एक नई जिंदगी पैदा होती है, तभी अंडा टूटता है। लेकिन तब वो अंदर से टूटता है। और जितनी बार हमने तोड़ा है, बाहर से तोड़ा है। जिंदगी में याद रखिएगा, जब जब अंडा बाहर से टूटता है जिंदगी जाती है, और जब वो अंडा अंदर से टूटता है जिंदगी आती है। जब तक आप अंदर से नहीं टूटेंगे, आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आपको पढ़ने के लिए अगर आपके पापा को कहना पड़ रहा है, आपके पढ़ने के लिए आपकी मम्मी को कहना पड़ रहा है, आपको पढ़ने के लिए टीचर को कहना पड़ रहा है, तो आप नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ने में तेज है, कमजोर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब 90 वाले हैं या 80 वाले हैं या 60 वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो 60 के नीचे वाला बच्चा बैठ के अगर आपके सामने कुछ बता पा रहा है, जबकि मैं शायद जितने बड़े बड़े यहाँ पे स्पीकर हैं या हुसैन डे में जो बड़े बड़े हमारे आलिम मौलाना आते हैं उनके सामने में बहुत एक खतरे से भी कम हूं शायद। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे आपको बताने के लिए बुलाया गया है तो शायद मैंने जिंदगी में कुछ तो ऐसा किया होगा। मेरी जो कंपनी है जैदी कॉर्पोरेशन, मैंने जैदी कॉर्पोरेशन नाम क्यों रखा? ताकि ये जो जैदी है ना, ये पूरी दुनिया में रहना चाहिए। ये कोई तो है अहले बैत का चाहने वाला। आज मेरी दो कंपनियां हैं, काजिम एजुटेक जो मेरे नाम से है, हम सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। 100 मिलियन का बिजनेस करता हूं साल में। लेकिन मैं पढ़ने में, मैंने बोला ना, मैं 60% वाला था। एक कागज का टुकड़ा, एक मार्कशीट आपकी जिंदगी तय नहीं कर सकती है, आपकी सोच आपकी जिंदगी तय करेगी। अगर मुझ जैसा व्यक्ति, मुझ जैसा इंसान यहां पे बैठ के आपके बीच में बात कर सकता है, तो यहां बैठा हुआ हर बच्चा मेरा, आप कुछ लोग मेरे बेटे जैसे होंगे, बहन जैसे होंगे, भाई जैसे होंगे, जो भी है मेरे सामने। मेरी तो चाहत थी कि मैं वहां आता, लेकिन ये जो 2-3 दिन से फ्लाइट का इश्यूज हुआ है, इंडिगो का, सब पूरा गड़बड़ हो गया सिस्टम। लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी जरूर आऊंगा आपसे मिलने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहली डिग्री का नाम है अच्छा इंसान। जो अच्छा इंसान बनेगा वो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा जिंदगी में और बेहतरीन बनेगा। अरे आप किसके मानने वाले हैं? पता है आप कौन है? अपनी ताकत को समझिए। आज हम ये जो बैठ के बात कर रहे हैं, इसको जूम कहते हैं, टेक्नोलॉजी है। पहले न्यूज चैनल वाले यूज करते थे, अभी हम सब यूज कर रहे हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं। एकदम रूबरू है, मैं दुनिया किसी और कोने में हूं, आप किसी और कोने में हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं। तो इस कायनात ने, इस दुनिया ने एक छोटी सी टेक्नोलॉजी बनाई। इस दुनिया ने, इस कायनात ने एक छोटी सी टेक्नोलॉजी बनाई, जूम बनाया, और आज एक दूसरे से बात हो रही है। एक समय पे मैं इसी वक्त बैठ के कम से कम 50, 100, 200, 500 जगह पे बात कर सकता हूं। सुनिए, हजारों साल लग गए टेक्नोलॉजी बनाने में। इस कायनात की एक छोटी सी टेक्नोलॉजी में इतना पावर है, तो सोचिए जो मौलाए कायनात है, अगर वो एक समय में, एक वक्त में 40 घरों में जाता है तो हैरत की क्या बात है। और उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। इस दुनिया में मां और बाप बराबर, दोनों ज्यादा प्यार करते हैं, नहीं एक जैसा प्यार करते हैं। बस फर्क इतना है, मां कह लेती है, बाप कह नहीं पाता है। हम बचपन में जिद करते हैं, हमें एक चीज खानी है और घर में होती नहीं। मुझे कई बार ऐसा एहसास है कि घर में ये चीज नहीं थी, तो मम्मी जाके कहीं ना कहीं से, मोहल्ले से मांग के लाई और वो चीज को पूरा किया। जब बचपन में उन्होंने जिद किया, हमने जिद किया, उन्होंने पूरा किया। आज अगर वो कोई जिद कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं पूरा कर सकते? क्यों नहीं पूरा कर सकते? क्या मांग रहे हैं आपसे वो लोग कि बेटा अच्छा इंसान बन जाओ? और क्या मांग रहे हैं आपसे वो? और एक बात याद रखना मेरी, मां बाप की जिंदगी में जो करोगे वही काम है, बाद में कुछ याद नहीं रहेगा। उनकी जिंदा रहते रहते जो कर दोगे वो अच्छा है। उनकी जिंदगी में जो कर दोगे, जिनके माता पिता, मां बाप, वालिदैन अगर जिंदा है, जो उनके साथ हैं, वो किस्मत वाले हैं। उनकी जिंदगी में जो कर दोगे वही काम है। मरने के बाद लोग बहुत कुछ करते हैं, हमारे 40वां और फातिहा और बड़ी मजलिस और देवसा और क्या क्या होता है, कोई मतलब नहीं है। अगर जिंदगी में आपने उनके कुछ नहीं किया तो मरने के बाद ये सबको कोई फायदा नहीं है। जो करना जिंदगी में करिए। क्या कर सकते हैं आप? अभी क्या कर सकते हो उनकी जिंदगी? वो आपसे पैसे नहीं मांग रहे, सिर्फ ये मांग रहे हैं कि जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उसमें अच्छे नंबर ला दो, उसमें खुश हो जाएंगे। अच्छा इंसान बन लो, कहीं से तुम निकलो तो लोग कहें कि इनका बेटा बहुत अच्छा है, इनकी बिटिया बहुत अच्छी है, इनकी बिटिया बहुत सलीके की है।
आज कितने माँ बाप मेरे पास आते हैं, रोते हैं कि मेरा बेटा इस उम्र में पान मसाला खा रहा है, इस उम्र में सिगरेट पी रहा है, मेरी बेटी गलत रास्ते पे जा रही है। आज हालत ये है कि 25 दिन के प्यार के लिए 25 साल के प्यार को भूल जाते हैं लोग और मां बाप से सवाल करने लगते हैं, जिसको आपने चाहा वो भी 25 दिन पहले आपको मिला है, और जो 25 साल से आपसे प्यार कर रहा है कैसे भूल सकते आप उसको। मैंने जिंदगी में जो कुछ पहली बार किया अपने मम्मी पापा के लिए किया, और आज भी मेरी उम्र 43 इयर्स हो गई, मेरी बेटी हाई स्कूल पास कर ली है, आज भी मेरे पापा मुझे डांटते हैं, गधा बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आज तक पूरे जिंदगी में मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। तो जितनी डिग्री आप करना चाहो करो, एक और डिग्री उसका नाम है अच्छा इंसान। जिस दिन आप बन गए, जिस दिन अपने वालिदैन की आप इज्जत करने लगे, अरे उस नबी के मानने वाले हो, उस इमाम के मानने वाले हैं आप। जिनके घराने वालों ने माँ बाप के कहने पे सर कटा दिया लेकिन सवाल नहीं किया। जनाब अली अकबर ने क्या पूछा था कि बाबा क्या हम हक पे नहीं है, बाबा क्या हम हक पे नहीं है? तो मेरे मौला हुसैन ने क्या जवाब दिया था, बेटा अगर हम हक पे नहीं तो फिर कौन हक पे होगा? तो फिर उन्होंने क्या कहा, फिर मौत हमारे ऊपर आए, हम मौत के ऊपर आ जाए, क्या फर्क पड़ता? वो बच्चे थे जो करबला में बच्चे थे, उनके मानने वाले बच्चे अगर आज सिगरेट पी रहे, मसाला खा रहे, पान मसाला खा रहे और गलत काम कर रहे हैं, तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है बच्चों। आप दुनिया जिंदगी में आप क्या बनोगे, मैं किसी बच्चे को आज, मैं अपनी बेटी को आज तक नहीं बोला कि तुम क्या बनोगी। आप कभी भी मेरे घर आएंगे, बॉम्बे आइए, मेरी बेटी से पूछिए कि उसके पापा ने कभी नहीं क्या क्या बनो। मैं हर माँ बाप से कहता हूँ ये मत कहो क्या बनना, उसको डिसाइड करने दो। बस ये कहो कि अच्छा इंसान बनो, मुहिब अहले बैत बनो, एक हाथ में कलम और एक हाथ में आलम, एक हाथ में किताब एक हाथ में कुरान लेके चलो। इल्म को आगे रखो लेकिन कुरान भी नहीं छोड़ना है, अलम भी उठाना है लेकिन कलम भी उठाना। देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, कैसे बदल जाएगी। इनका 14 को मानने वाला बच्चा कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता, उसको रोक देगा। मेरा 12वां इमाम देख रहा होगा हमें। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दिखाता हूं आपको, आपके जिंदगी में काम आ जाए। आज का मेरा लेक्चर तो मेरे लिए शायद बहुत बड़ी बात होगी। जैसा कि मैंने बोला आपसे कि मैं कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं हूं, ना ही मैं बहुत बड़ा कोई स्कॉलर हूं। जितने बड़े बड़े लोग इस प्रोग्राम में आते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे जिंदगी में। मेरे जो बॉस थे, मेरे जो पहले, जिनके साथ मैंने सबसे पहले अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी लखनऊ में, निशातगंज में, मैं साइकिल पे डोर टू डोर सेल्समैन था। मेरी तनख्वाह 2000 रुपए थी, उसमें से भी मैं 1000 रुपए घर भेजता था मम्मी को, और 1000 में मैं अपना जिंदगी जाता था। शिया कॉलेज हॉस्टल है लखनऊ में, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, वो फ्री में हमें मिल गया था हमारे जानने वाले की वजह से, और वहां रहते थे। ऐसे भी दिन देखे हैं जब एक समय, एक वक्त ऐसा भी था कि खाने के लिए नहीं था। लेकिन हम उनके मानने वाले हैं, जहां पे बस हमें आगे बढ़ना है। कुर्बानी ये हम लोग के ब्लड में, हमारे खून में है। तकलीफें ये सब अंदर है। मेरे पहले जो बॉस थे उन्होंने यही लिखा था, ये जो लिखा है ना सामने, वी आर बॉर्न टू विन। वो इंग्लिश में हमेशा बोलते थे कि काजिम वी आर बॉर्न टू विन, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। मैंने नीचे लिखा है कि हमें जो जिंदगी मिली है वो जीने के लिए नहीं मिली है, हमें जिंदगी जीतने के लिए मिली है। हम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं।
सब कुछ है मेरे पास, लेकिन आज भी काम करता हूं। सुबह 2 बजे तक 3 बजे तक मैं जामिन भाई से बात करता रहा कि क्या करूं। फिर फैसला लिया कि सर अभी मुश्किल है, कैंसिल हो रही सब फ्लाइट है। हम जीने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए नहीं मिली, जिंदगी जीतने के लिए मिली है। अगर खाना खाना, दिन भर टहलना, रात में सोना, और जिंदगी में बच्चों के मां बाप बन जाना, यानी 2 बच्चे पैदा कर लेना, अगर इसी का नाम जिंदगी है तो ये जिंदगी नहीं है, क्योंकि ये तो जानवर भी कर लेता है। ये मेरे पहले जो बॉस थे उन्होंने सिखाया था, तो मैं आज तक नहीं भूला, और दुनिया के हर इंसान को मैं सिखाता हूं ये बात कि बेटा खाना पीना सोना और ये पेरेंट्स बन जाना, वालिदैन बन जाना, माता पिता बन जाना, बच्चे पैदा करना, ये जिंदगी नहीं है। ये तो जानवर भी कर लेता है, ये तो गाय भैंस भी कर लेती है। इसमें नया क्या है? वो भी खाते, वो भी सोते, वो भी बच्चे पैदा करते। बेटा जिंदगी मिली है ना कुछ बड़ा करने के लिए, जिंदगी मिली है ना कुछ बड़ा करने के लिए। कुछ तो करो, मेहनत करो। डिग्री नहीं है कोई बात नहीं मेरे पास। देखिए हर इंसान के लिए ना, मैं एक बता दूं आपको, हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम बना, काम की कोई कमी नहीं है। मोहम्मद अली बॉक्सर की किताब पढ़िएगा आप। मोहम्मद अली बॉक्सर चाहने वाले थे मौला अली के, उनकी किताब पढ़िएगा। वर्ल्ड चैंपियन, बॉक्सिंग के चैंपियन। उनको पूछा गया कि अगर आप बॉक्सिंग में चैंपियन नहीं होते, इस फील्ड में नहीं होते, इस काम में नहीं होते, तो आप दुनिया में कहां होते, क्या करते और क्या करते आप? तो जो जवाब उन्होंने दिया ना बड़ा खूबसूरत है। उन्होंने कहा अगर मैं बॉक्सिंग में चैंपियन नहीं होता या इस फील्ड में नहीं होता, तो मैं जिस फील्ड में होता चैंपियन ही होता, क्योंकि मेरी जिंदगी चैंपियन बनने के लिए पैदा हुई थी, मैं चैंपियन बनता। उन्होंने आगे लिखा अगर मैं स्वीपर होता, यानी अगर मैं एक झाड़ू लगाने वाला भी होता, तो बेस्ट झाड़ू लगाने वाला होता, ऐसा झाड़ू लगाता कि दुनिया कहती कि मोहम्मद अली ने लगाया है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता। और हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम बना है। यहां बैठे हुए ये 400 बच्चे जिंदगी में कुछ ना कुछ बनेंगे, ये मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। आप क्या बनेंगे मुझे नहीं पता, बस मैं आपको एक सलाह दूंगा, वो मान लीजिए। वो सलाह क्या है बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये सब सिस्टम हमने जब जामिन भाई से डिस्कस किया, उसके बाद सब कुछ हुआ, तो टेक्नोलॉजी के रूप में कैमरा वैमरा प्रॉपर आपके तक पहुंचा नहीं पहुंचा, तो मैं आपको बहुत सा देख नहीं पा रहा हूं, तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ना दिल से बोल रहा हूं, और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप में से हर एक बच्चे में ये ताकत है, ये पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो किताबों के सामने झुकते हो दुनिया के सामने नहीं झुकते हैं। बस एक बात मेरी याद रखिएगा, या तो पढ़ाई छोड़ दो या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में ना, तो कोई दूसरा काम सीखो यार। मैं 18 साल की उम्र से पैसा कमाना चालू कर दिया था, अपने पिताजी, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने फादर के लिए, अपने पापा के लिए एक सपोर्ट बन गया था। 18 साल की उम्र से, हाई स्कूल करने के बाद से मैं इसी लखनऊ शहर में शिया कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहा था, 11, 12 ग्रेजुएशन, और मैं पैसा कमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं बहुत आगे पढ़ाई में, मेरे पिताजी, मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उनके पास बहुत पैसे नहीं है। मैं कुछ भी बहुत बड़ा तैयारी करने जाऊंगा भी तो शायद वो नहीं कर पाएंगे, मुझे मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहा था और अपने फैमिली को सपोर्ट भी कर रहा था। कोई बुरी बात नहीं इसमें, कोई बुरी बात नहीं इसमें।
अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, आपको लगता है आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वेरी गुड, करिए। या तो पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई के सब कुछ छोड़ दो, फिर ये छोड़ दो, दोस्ती यारी छोड़ दो, ये अगले 4-5 साल छोड़ दो, सब छोड़ दो, खाली पढ़ाई करो, काबिल बन जाओ, कामयाब अपने आप बन जाएंगे आप। 2 पार्ट होते हैं जिंदगी के, मैं दिखा देता हूं आपको, जो मैंने सीखा वही आपको सिखा रहा हूं। एक तो जल्दी डिसीजन लो, लाइफ में जो करना है जल्दी करो, जो करना है जिंदगी में जल्दी करिए। वक्त निकलता जाता है, बच्चे 25-30 साल तक पढ़ रहे, बच्चे 40 साल तक शादी कर रहे, कुछ नहीं हो रहा लाइफ में। जल्दी कमाइए, जल्दी शादी करिए, जल्दी जिंदगी में हर चीज आगे बढ़िए। इतनी मुश्किल से पढ़ा रहे आपके पेरेंट्स, आपको पता नहीं है कि कितनी तकलीफ से आपके पापा जब निकलते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, शाम को लौटते होंगे, तो क्या क्या परेशानियां उठा के आते, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, कभी आपसे नहीं कहते। आपने कभी नहीं पूछा होगा कि उनको क्या परेशानी है, सिर्फ वही चाहते आप पढ़ लो, वो नहीं पढ़ पाए आप पढ़ लो। वो दुकान कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप पढ़ लो। पढ़ के क्या क्या दे दोगे आप उनको? कुछ नहीं दोगे सर, क्या दोगे उनको आप? जब तक आप कमाते हैं, कामयाब होते हैं, तब तक तो उम्र निकल जाती है, तब तो एज निकल जाती है। अभी दे दो, अभी अभी क्या दे सकते हो आप? खुशी दे सकते हो। मेरे एक बड़े भाई है, कजिन ब्रदर, वो हमेशा कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं, मैं उनकी बात दोहरा रहा हूं यहां पे। जब हम मुहर्रम में जाते हैं, देखो मैं आपको बता दूं, 29 तारीख बकरीद, कहीं भी रहो दुनिया में घर पहुंच जाता हूं, क्योंकि बचपन सीखा है कलम और अलम। 13 रजब घर पहुंच जाऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे कौम में जितने भी त्योहार है, मैं पहुंच जाता हूं, कहीं भी रहो। ये मेरे पापा ने बोला, बेटा इसमें आना है, इसमें कोई सोचना नहीं है। और आज कम से कम 20 अलग अलग कंट्रीज में जाके मैं मेरा लेक्चर, मेरे प्रोग्राम्स कर रहा हूं। सब कुछ इसी तरह से मिला है। जल्दी डिसीजन लीजिए लाइफ में, जो करना है जल्दी करिए। आपको पता है आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। एक बात बोलता हूं, जो मेरे बड़े भाई कहते थे, कजिन ब्रदर मेरे, कि मां बाप को हौसला दे दो, उनकी जिंदगी बढ़ जाती है। मां बाप को सिर्फ हौसला दे दो, हौसला, उनकी जिंदगी, उनकी उम्र लंबी हो जाती है। उनको हौसला कैसे मिलता है मालूम है? जब आपकी तारीफ होती है, जब आपके नंबर अच्छे आते हैं, जब कोई कहता है आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपकी बेटियां बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लड़का है आपका। जब आप उनके ख्वाबों को पूरा करते हो, जब उनकी एक एक चीज को पूरा करते हो, जब आप उनके एक एक ख्वाब को पूरा करते हो, कसम खा लो कि जो चीज मेरे बाप मुझे नहीं दे पाए थे जिंदगी में, हर वो चीज उनको दूंगा मैं। कैसे कामयाब नहीं होंगे? 100% कामयाब होंगे आप। मां बाप को हौसला दो, उनकी उम्र बढ़ जाती है, उनकी उम्र बढ़ जाती है। बैठी होगी तो मम्मी यहां पे, बैठे हुए बाबा रो रहे होंगे, आंखों में आंसू होगा उनके। कसम खा लो उन आंसुओं की, आज कह दो कि मम्मी आज के इस प्रोग्राम के बाद, मौला हुसैन के इस प्रोग्राम के बाद आप नहीं रोएंगी सिवाय गम हुसैन के। कुछ बन के दिखा दूंगा, बन के दिखा दूंगी। नान जो भी उनको सपना है वही अभी अभी पूरा कर दीजिए। 25 साल बाद आप क्या करेंगे, आप क्या बनेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर आप क्या खिदमत करेंगे, वो तो बात की बात है। आप भी क्या कर सकते हैं? आप अभी क्या कर सकते हैं? अरे वहां से यहाँ से तो हमें लेके नहीं जा रहे।
याद रखिएगा, एक छोटा सा फार्मूला है और ये पूरी जिंदगी के लिए बता रहा हूं, दोबारा कब मुलाकात होगी पता नहीं। हर इंसान को अपने आप को पहचानना चाहिए, सब में ताकत है। मार्क्स यानी 60, 70, 80 से कुछ नहीं होता है। आपके मार्क्स कम है तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके मार्क्स ज्यादा है, आप अच्छे हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स की कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है। अगर सिर्फ डिग्री होने से इंसान सक्सेसफुल होता या डिग्री होने से इंसान करोड़पति बनता तो इस देश का हर नौजवान जो डिग्री लेके घूम रहा है करोड़पति होना चाहिए था। अगर सिर्फ तो खाली मेहनत करने से लोग सक्सेसफुल होते, अगर सिर्फ मेहनत करने से लोग कामयाब होते तो किसान और मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करते, वो बहुत कामयाब होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेहनत जरूरी है, लेकिन सबसे पहली चीज जो है वो है भूख। जिंदगी में कुछ बड़ा करने की भूख, 12-12 घंटे पढ़ाई करने की भूख, अपने मां बाप को अच्छी जिंदगी देने की भूख, इस कौम को लीड करने की कि मैं जब मेरा एग्जाम्पल दिया जाए। इस्लाम रसूल को नमाज पढ़ते हुए देख के किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, रसूल के अखलाक को देख के एक्सेप्ट किया लोगों ने इस्लाम। आपको देख के लोग कहना चाहिए कि किस कौम के हो भाई, किसके मानने वाले, कौन हो। अपनी ताकत पहचानी है। अगर पैसा होने से लोग पढ़ते, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं पैसा नहीं है, मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है या वो पढ़ा नहीं पा रहे। बेटा, अगर पैसा होने से बच्चा कामयाब होता तो सचिन तेंदुलकर का बच्चा कामयाब होना चाहिए था, सुनील गावस्कर का बच्चा कामयाब होना चाहिए था, अमिताभ बच्चन का बच्चा कामयाब होना चाहिए था। पैसे से काबिलियत नहीं आती है। और आप तो, फिर मैं वही बोलूंगा, हम उसके मानने वाले हैं जहां पे हमारे खून में है सब कुछ। आप क्यों कामयाब नहीं हो सकते? क्या ऐसा है? बस एक चीज है, अपनी ताकत को पहचान। हर इंसान ताकतवर है, सब में पावर है। ये जो फोटो आपने देखा होगा, इस फोटो को गौर से देखिए, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आईने के इस तरफ एक बिल्ली है, लेकिन वो खुद को बिल्ली समझ नहीं रही है, वो खुद को एक शेर समझ रही है। इंसान कहां पैदा हुआ, इंसान किस घराने में पैदा हुआ, उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को समझता क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। कि आप अभी क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पापा अभी क्या करते, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी मम्मी अभी क्या करती, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अभी कौन से स्कूल में पढ़ते, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या कर सकते हो, आप क्या बन सकते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है जिंदगी में। देखिए, एक छोटी सी बात है, इसको लिख लीजिएगा डायरी में, नहीं तो जहनों में लिख लीजिएगा। 7 साल मेहनत जिंदगी भर ऐश करना है आपको, या 7 साल आराम करके जिंदगी भर मेहनत करनी है। ये दुनिया के हर बच्चे को मैं सिखाता हूं। ये 7 साल हैं आपके पास, इसमें आप मोबाइल देख लो, रील देख लो, वीडियो देख लो, प्यार मोहब्बत इश्क कर लो, माँ बाप से झगड़ा कर लो, या ये 7 साल सब कुछ भूल जाओ और जिंदगी बना लो। सिर्फ 7 साल है, उसके बाद सिर्फ इंसान रोता रहता है, फिर वो रोता रहता है। आपको 7 साल मिलते हैं। जब आप हाई स्कूल या 9th की एग्जाम पास करके 10th में जाते हैं और ग्रेजुएशन करके आपको जो भी MBA या जो भी आपको करना है वो करके बाहर निकली, जो 7 साल की पढ़ाई है, यही आपकी जिंदगी को बनाती है। इसके बाद जिंदगी भर आप आराम करते हैं, ऐश करते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। और ये 7 साल जिसने खराब किए हैं, ये 7 साल जिसने गंवाए हैं, ये 7 साल जिसने मेहनत नहीं की है, वो पूरी जिंदगी मेहनत करता है, 10,000 की नौकरी नहीं मिलती उसको इस देश में। पढ़ाई नहीं करनी, अपने लिए पढ़िए, माँ बाप के लिए मत पढ़िए। उनका क्या है, उनकी जिंदगी निकल गई शानदार,
जैसी थी, जो थी, बेहतर थी, अपने लिए पढ़िए कि मुझे मेरी जिंदगी कैसे बनानी है। मेरे माँ बाप ने जो स्ट्रगल किया उनको अच्छी जिंदगी देनी है, अच्छा घर बना के उनको रखना है, एक शानदार घर लेना जिसमें ऐसा खाना भी होगा, मौला का मातम भी होगा, एक बड़ा घर लेना, माँ बाप को जन्नत पे भेजना है, माँ बाप को हज करवाना है। इसके लिए मुझे 7 साल पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए 7 साल मेहनत करनी पड़ेगी, 7 साल की मेहनत, जिंदगी भर आराम, या 7 साल आप आराम कर लो, कुछ मत करो, माँ बाप की बात मत सुनो, टीचर की बात मत सुनो, किसी की बात मत सुनो, और जिंदगी भर स्ट्रगल करो, जिंदगी भर तकलीफ में रहो, जिंदगी भर 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए स्ट्रगल करो। देखिए दोस्तों, मैं तो बस इतना कहूंगा कि हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ बना है। डॉक्टर ही बनना है ऐसा जरूरी नहीं। बनिए, आपको लगता है आप बन सकते हैं, आपके माँ बाप पढ़ा सकते हैं, आप बनिए, लेकिन डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, इसीलिए लोग परेशान हैं। बहुत रास्ते हैं, हर बच्चे के लिए कोई ना कोई रास्ता है, कोई ना कोई मीडियम है जिससे निकल के वो अपने माँ बाप का बाजू बन सकता है। आप में से हर बच्चे में ये 7 साल हैं आपके पास। अब आपको इन 7 सालों में क्या करना है, ये आपकी जिंदगी बनाना है, बिगाड़ना है, सब आप 7 साल, हर बच्चे का 7 साल। मैंने भी ये 7 साल बहुत मेहनत की। अगर आज मैं यहां बैठा हूं या मैं 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूं या जो कुछ भी मेरी जिंदगी में, कोई अपनी पढ़ाई करने के लिए मीटिंग में नहीं आया हूं, बट मेरी जिंदगी जो भी मेरे पास है, ये 7 साल मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। और मैं एक बात आपको बता दूं, इसको भी लिख लेना या जहन में रख लेना, जो लोग बहाने बनाते हैं वो लोग कभी मिसाल नहीं बना पाते। या तो आप जिंदगी में बहाने बना सकते हो या तो जिंदगी में मिसाल बना सकते हो, आप दोनों नहीं बना सकते। आपको चूज करना है, क्या आपको क्या करना है जिंदगी में, आपको चूज करना है आपकी लाइफ में आपको क्या करना है। आजकल के बच्चे कंपटीशन करते हैं, उसके पास ये फोन है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास ये मोबाइल है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास ये चीज है तो मेरे पास क्यों नहीं है। और मैं माता पिता यानी वालिदैन को भी कहना चाहता हूं, बच्चों को पढ़ाना या कामयाब बनाना एक पूरी बहुत बड़ी मशक्कत है, ये आसान नहीं है, और दोनों की जिम्मेदारी है। जनरली पिता यानी फादर को लगता है, वालिद को लगता है कि ये मेरा काम कम है, माँ का रोल ज्यादा। नहीं, दोनों का रोल है, दोनों का रोल बहुत ज्यादा है। बाप का एक काम सबसे इंपॉर्टेंट है जो हर बाप को करना चाहिए, पूछना शुरू करिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, दिन भर स्कूल में क्या किया। हम पूछते नहीं, पूछना जरूरी है। उनको लगना चाहिए कि मेरे पापा फिक्र करते हैं, पूछते हैं आज क्या हुआ, आज क्या पढ़ा। ठीक है, आपको मैथ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, साइंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपनी जो नोटबुक है उसमें गलत लिख के आया, कुछ भी लिख के नहीं आया, घर से तो निकलता है लेकिन कोचिंग पहुंचता ही नहीं है, घर से निकलता है लेकिन स्कूल पहुंचता ही नहीं है, तो ये फादर की जिम्मेदारी है, इसलिए माँ की जिम्मेदारी नहीं है। माँ का रोल ज्यादा होता है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन आप दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है। देखो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता नहीं आपको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, मुझे नहीं पता। आखिरी बात है, ये वक्त जो मुझे मिला है, जामिन भाई मुझे आप बताते रहिएगा चैट बॉक्स में। ये लड़की जो है ये भी आपके यूपी की है, इसका नाम है अरुणिमा सिन्हा।
अंबेडकर नगर, जहां का मैं रहने वाला हूं, अकबरपुर। थैंक यू। अकबरपुर, अंबेडकर नगर। वॉलीबॉल प्लेयर थी। लखनऊ मिल से दिल्ली जा रही थी। बरेली में रात के 1-2 बजे के आसपास कुछ गुंडे चढ़े और चेन खींचने लगे। क्योंकि लड़की स्पोर्ट्स की थी तो उसने एक थोड़ा लड़ाई लड़ी। तो जब वो जीत नहीं पाए तो ट्रेन के नीचे फेंक दिया। ट्रेन के नीचे फेंक दिया तो उसका एक पैर जो है, एक पैर कट गया। रात भर 2 ट्रैक, एक अप एक डाउन, एक ट्रेन आने का एक ट्रेन जाने का 2 ट्रैक होता है, बीच में पड़ी रही। सुबह जब गांव के लोग कभी उठे, देखा किसी ने कि कोई लड़की पड़ी, उसको ले गए अस्पताल, फिर वहां से एम्स ले गए और उसका पैर कट चुका था। उसका पैर कट चुका था। उसका पैर कट चुका था। उसको नकली पैर लगा। उसके जब घर वाले लोग आए उनको डिस्चार्ज लेने के लिए, तो सबने बोला बेटा चलो घर। तो उसने बोला घर नहीं जाना है। बोले क्यों? उसके जो बड़े भैया थे, बोला भैया घर नहीं जाना। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मैं सोच रही हूं, जब से मैं अस्पताल में हूं 3 महीने से मैं सोच रही हूं खाली एक ही चीज, अगर मुझे मरना होता तो मैं मर गई होती। क्योंकि रात में 50 ट्रेन आई होगी, 50 ट्रेन गई होगी और मैं दोनों ट्रैक के बीच में पड़ी रही। मेरा पैर कट गया, अलग हो गया, लेकिन मेरी सांसें चलती रही। इसका मतलब यह है कि मुझे अल्लाह खुदा ने, भगवान ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि दुनिया लिखेगी। और उसने कसम खाई कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जाऊंगी। 11 अप्रैल को यह घटना घटी है और अगले साल सितंबर, नेक्स्ट ईयर सितंबर में वो माउंट एवरेस्ट के टॉप में थी और दुनिया की पहली लेडी बनी जिसको पैर नहीं है और वो माउंट एवरेस्ट पे गई। जब मैं इनको मिलने के लिए गया, इनसे मीटिंग करने के लिए गया, क्योंकि इंस्पिरेशन चाहिए। मैं जिंदगी में ऐसे, मेरे पास हजारों एग्जाम्पल है, आज वक्त नहीं है, फिर कभी क्या कहते हैं, हम जरूर और बात करेंगे। आज वक्त अब नहीं है, वक्त खत्म हो गया है और पता भी नहीं चलता कब वक्त खत्म हो जाता है। जब मैं इनसे मिलने के लिए गया तो मैंने एक ही चीज पूछा, कैसे आपने सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जा सकता हूं? कभी आप भी सोचिएगा कि जिसके पैर नहीं थे, अगर वो माउंट एवरेस्ट पे जा सकती है, गूगल में सर्च करिएगा, तो जिसके दोनों पैर, हाथ सब सलामत हैं, वो अपने क्लास में टॉपर क्यों नहीं हो सकता? अपनी जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो सकता? अपने बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं हो सकता? अपने माँ बाप का सहारा क्यों नहीं बन सकता? उसके अंदर क्या कमी? एक ही कमी है और वो ये है कि हम खुद पे यकीन नहीं करते हैं। हम जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं। जल्दी डिसीजन लीजिए, खुद पे यकीन रखिए। अपने मां बाप के लिए, बस आखिरी बात है दोस्तों, जब कोई बाप ये बोल देता है ना कि पूरी जिंदगी तो जीत गए, बच्चों से हार गए, तो समझ लीजिए कि वो फादर या वो मदर बहुत टूट गया जिंदगी में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही इल्तिजा है, आपके माँ बाप ये कभी ना बोले कि सब कुछ तो हो गया, बच्चों से हार गया, बच्चा गलत रास्ते पे चला गया, बच्चे से हार गया। अपने मम्मी पापा को हारने मत देना, अपने मम्मी पापा को हारने मत देना। कुछ कर देना उनकी जिंदगी में, मौत के बाद चाहे जितना भी प्रोग्राम करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी जिंदगी में जो कर दोगे वही है। और आज के उनके आंसुओं की कसम है आपको, आज एक मकसद लेके यहां से जाना। मैं 4 मिसरों से अपनी बात खत्म करता हूं कि मैं कहां और कहां मिदहत हैदर कासिम, मैं कहां और कहां मिदहत हैदर कासिम, फिक्र के पर मुझे लाचार नजर आते हैं,
फिक्र जब अपनी बुलंदी पे पहुंच जाती है तब कहीं मीस में तमाम नजर आते हैं। हम सब ने जो सीखा है वहीं से सीखा है, उन्हीं के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं। बस मौला अपना करम बनाए रखे। मैं हुसैन डे के सभी सदर को और सभी लोगों को, उस मेम्बरान को मैं यही बोलूंगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। हम बच्चों के लिए और कुछ सोच रहे हैं, स्कॉलरशिप के बारे में सोच रहे हैं, कुछ और आपके साथ मिलकर करेंगे। मेरे दोस्त सामिन भाई, जिनकी वजह से मैं हुसैन डे में पिछले कई सालों से आ रहा हूँ, इस बार नहीं आ पाया, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी आप सभी को दिल से यही बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरे बच्चों, आप सब में बहुत पावर है। आप क्या बनोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बनोगे, ये मैं यकीन से कह सकता हूं। मौला आप सभी को कामयाबी दे और आप इस हुसैन डे को और बड़ा बनाइए और अपने देश का, यानी हमारे इस भारत का और हमारे इस कौम का, जिसमें हम जिसके नाम से हम जाने जाते हैं, मौला हुसैन, इसको आगे बढ़ाइए, इस कौम के नाम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। शुक्रिया, जय हिंद। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। आप हजरात जितने बच्चे थे उन्होंने इतनी देर की तकरीर में कुछ